जय श्री राम। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसा व्यतीत होगा आपका मई 2024। तुला की जब मैं बात करता हूं तो शायद मैं उन लोगों की बात करता हूं जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों का सपोर्ट करना चाहते हैं, जो प्रयास करते हैं कि सामने वाला या सामने वाली प्रसन्न रहे। खैर, बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। इस संसार में सही बन करके रहना बड़ा आसान नहीं है, मुझे पता है। चलिए, लेकिन बात करते हैं कि आपके लिए कैसे व्यतीत होगा 2024 की अगर बात करें, और वो भी मई महीने की बात करें। मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं कि जीवन में आगे बढ़ने का जज्बा रखिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं देती है। एक बात और, यदि आप अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण कथा आयोजन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आकर आपके यहाँ कथा करूं, तो आप प्लीज संपर्क कर सकते हैं और कथा का आयोजन कर सकते हैं। खैर, तुला राशि की जब बात करेंगे तो शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, और तुला राशि जो बनती है वो बनती है चित्रा नक्षत्र के 2 चरण से, स्वाति नक्षत्र जिसके स्वामी राहु हैं, और विशाखा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, कि 3 चरण से। यानी मंगल, राहु और बृहस्पति, विशेष रूप से, और शुक्र, 4 प्लैनेट इस राशि को रूल करते हैं। इसीलिए जिन जातक जातिकाओं की तुला राशि है, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको भगवान विश्वकर्मा की जरूर पूजा करनी चाहिए। वायु और इंद्राग्नि, इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कभी आने वाले वीडियो में हम जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस महीने पर क्या क्या विशेष रहने वाला है, एक तो आपके राशि स्वामी 7th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस में गोचर करेंगे, अगर अस्त भी रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे 7th हाउस के अंतर्गत। ये सुंदर है। शनि 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति 8th भाव के अंतर्गत चले गए हैं, और मंगल, बुध और राहु जाकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। एक जो सबसे विशेष देखा गया तुला राशि के अंतर्गत, क्योंकि एक बहुत सुंदर राशि है, लेकिन चर राशि होने के कारण और कर्क 10th हाउस में होने के कारण जिंदगी में स्थिरता बहुत मुश्किल से आती है। मतलब ऐसा देखा गया है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरी प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो तीसरी प्रॉब्लम। इस प्रकार की कंडीशन हमेशा तुला राशि के अंतर्गत देखा गया है। स्थिरता जीवन में बहुत कम प्राप्त होती है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी कार्य का क्रेडिट कम प्राप्त होते हुए देखा गया है। मेरे दृष्टि से तुला राशि के जातक जातिका को पूरे मई महीने में अगर बात करते हैं तो कपूर प्रत्येक शुक्रवार को दुर्गा जी के सामने आपको जरूर अर्पण करने की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्या रहेगा अगर पूरे महीने की बात करूं, एक जो बुध आपकी राशि में 12th हाउस के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, वो जरूर 10 तारीख को नीचस्थ से मेष में चले जाएंगे। नीचस्थ थे अभी तक, बहुत नुकसान कर रहे थे, भाग्य का किसी प्रकार सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बहुत भाग दौड़ के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो वो परिवर्तन करेंगे और वो पहुंच जाएंगे सूर्य के साथ 7th हाउस में, और साथ में होंगे लग्न के स्वामी। तो एक विशेष राजयोग की अगर बात की जाए, जहां पर लग्नेश और नौमेश का संबंध बनने जा रहा है, वो आपके 7th भाव में बहुत सुंदर बनने जा रहा है। शेयर मार्केट से निश्चित रूप से लाभ इस महीने मिलने वाला है। लॉटरी की बात किया जाए, सट्टा की बात किया जाए, जुआ इत्यादि यदि खेलते हैं, और उसके साथ अगर शेयर मार्केट में पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, तो इन 4 चीजों की तरफ से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में दिखती है। बृहस्पति जो कि 6th हाउस के स्वामी है, विपरीत राजयोग में जाकर के 12th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस को दृष्टि देंगे। यानी कहीं फंसा हुआ जो आपका धन है वो अचानक आपके जीवन में प्राप्त हो, इस प्रकार आपकी राशि के अंतर्गत रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसा कि शुक्र आपके राशि स्वामी अस्त हैं, तो जब राशि स्वामी अस्त होते हैं तो बहुत भाग दौड़ करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। लास्ट मोमेंट इत्यादि पर काम खराब होने का संयोग रहता है, और उसके साथ अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य इत्यादि ढीला रहता है। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी, क्योंकि 7th हाउस के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो 6th हाउस में राहु, मंगल और बुध रहेंगे, 7th हाउस में सूर्य शुक्र रहेंगे। जीवन साथी को पद, प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि प्राप्त होगा।
लेकिन पद प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि प्राप्त होने के बाद भी जीवन साथी के मन में एक अहंकार उत्पन्न होगा, एक ईगो उत्पन्न होगा, एक क्रोध इत्यादि उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। तो आपको जीवन साथी, क्योंकि देखो किसी की गलती मैं नहीं कहूंगा, उनके नेचर में इस प्रकार का परिवर्तन आने जा रहा है, तो आपको उनके साथ सावधानी की आवश्यकता। इस महीने विदेश यात्रा का बहुत शानदार संयोग है, विदेश यात्रा होने वाली है और व्यापार में अचानक कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर बात करें 10 तारीख के बाद, 10 के बाद नौकरी परिवर्तन होने का, नौकरी में प्रमोशन होने का, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का जो संयोग है वो आपकी राशि के अंतर्गत विशेष रूप से बन रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामला आपका उलझा हुआ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामला आपका उलझा हुआ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है या अभी तक आ रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी निश्चित रूप से सॉल्व होने जा रही है। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिखती है। जब मैं बात करता हूं, मैंने बताया आप सबको कि अगर हम बात करें तुला राशि को ही लेकर के, तो तुला राशि में कौन कौन से प्लैनेट तुला राशि के लिए हैंडल करते हैं। मंगल यानी चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है और अगर तुला राशि के आप जातक हैं तो इसका मतलब है कि आपके राशि स्वामी मंगल है, यानी तुला राशि आपकी तुला है, मंगल आपके देवता हैं। तो आपको जो क्षेत्र प्रोटेक्शन का, यानी पुलिस का क्षेत्र है, आर्मी का क्षेत्र है, जिम ट्रेनर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए अपनी जॉब के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बिजनेस की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बिजनेस हो गया, खेल इत्यादि के सामान की बात की गई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य इत्यादि की बात की जाए, तो इस तरफ आपको अपने आप को लेकर के जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं स्वाति नक्षत्र जिसके स्वामी राहु हैं, अगर यहां पर बिजनेस को लेकर के हम बात करेंगे तो आपको बिजनेस लेदर का करना चाहिए, आपको बिजनेस आयुर्वेदिक मेडिसिन का करना चाहिए, आपको ऐसे नशे इत्यादि से रिलेटेड जो बिजनेस है उस पर आपको काम करना चाहिए। आर्मी में जाने से विशेष फायदा होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं विशाखा जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, एनजीओ, एजुकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में या बैंकिंग जुडिशरी के क्षेत्र में आपके लिए फायदा होता है। खैर, रात को 9 बजे आपके साथ लाइव आता हूं, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि मैं आपके यहां आकर के भागवत कथा, राम कथा या शिव पुराण की कथा करूं, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ में यदि आपको अपने राशि के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।